शो राइज एंड फॉल में हो चुका है पहला नॉमिनेशन फॉर एलिमिनेशन टास्क, जहां सारे कंटेस्टेंट ने दिखा दिए अपने असली रंग रूप और कर दिया है एक दूसरे कंटेस्टेंट को नॉमिनेट। और साथ में दूसरी तरफ अब जो हमारे रूलर्स है वो कर रहे हैं वर्कर्स पे राज, और दूसरी तरफ हमारे पवन सिंह कर रहे हैं घर में काफी मस्ती और डोमिनेट। तो नमस्कार, चलिए बात करते हैं आगे पूरे अपडेट क्या है। तो मेक श्योर इस वीडियो को एक लाइक और पेज को फॉलो करना ना भूलेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि स्टार्टिंग होती है सुबह से हॉर्न बजने से, जहां जो हमारे वर्कर है वो काफी गुस्सा हो जाते हैं हमेशा की तरह जैसे ही वो हॉर्न सुनते हैं, लेकिन हाँ वो अपनी अटेंडेंस पूरी करते हैं और सब जाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे जो रूलर्स है वो तो चिड़िया की आवाजों में काफी अच्छे से उठते हुए ब्रेकफास्ट करते हुए नजर आते हैं, जैसा वो हमेशा करते हैं। वेल दोस्तों, इन्हीं के बीच अब काफी सारी प्लानिंग चल रही होती है कि आखिरकार वो जो इस बार अगली बार जो गेम है वो कैसे किस तरीके से खेलने वाले और किसको जो है टारगेट करने वाले हैं। वेल दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें कि पवन सिंह जो है वो अब कहीं ना कहीं बात कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उनका गुस्सा दिख रहा होता है शो के अंदर कि कैसे जो है वो बदनाम कर रहे हैं और उनको जो निकालने की साजिश है वो चली जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सारे कंटेस्टेंट यही सोचते हैं, जो रूलर्स है वो सोचते हैं कि पवन सिंह कुछ नहीं कर रहे। और जब ये तीनों की बात आई कि कुबरा, पवन सिंह और नयन में से किसको वो एज अ जो वर्कर है वो रखने वाले हैं और किसको रूलर रखने वाले हैं, तो रूलर में उन्होंने नयन और क्या कहते हैं उन्होंने पवन सिंह का नाम लिया था। पवन सिंह का नाम उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि उन्हें पता है कि वो कुछ नहीं बोलने वाले, जैसा डिसीजन रहेगा वो उसमें हाँ मिलाने वाले हैं और जैसा कहेंगे वैसा करने वाले हैं। वही कहीं और कोई कंटेस्टेंट होता तो वो जरूर अपनी ओपिनियन रखता है, लड़ाई के चांसेस हो सकते हैं। पवन सिंह के केस में ऐसा नहीं है, तो इस तरीके से उन्होंने पवन सिंह को चुना था कि वो बिल्कुल शांत रहने वाले हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो बिल्कुल गलत है। अगर वो अपने ऊपर आ जाए तो मतलब पूरा शो बदल सकते हैं और उनकी टीआरपी जो कहीं ना आधी ऑडियंस उन्हें उनकी देख रही होगी। वेल आपको बता दें कि दूसरी तरफ हमारे जो वर्कर्स है वो भी यही सोचते हैं कि पवन सिंह घर के अंदर कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सुपरस्टार हमारे जो पावर स्टार है वो बस ऐसे ही नाम के है, वो बस घर में बैठे हुए हैं कुछ भी नहीं कर रहे और इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्हें निकालने की साजिश की जाती है। वेल दोस्तों, हम आगे बढ़े तो अब बात आती है असली टास्क की, यानी नॉमिनेशन फॉर एलिमिनेशन टास्क की। हमारे सारे कंटेस्टेंट रेड रूम में आते हैं पेंट हाउस में और जहां सब डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, टास्क जानने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो भी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट होंगे वो हफ्ते के एंड में जिनकी परफॉर्मेंस सबसे लो होती जाएगी, जो नॉमिनेटेड होंगे वो हो जाएगा एक बंदा एलिमिनेट या बंदी। मतलब अब देखो कौन एलिमिनेट होता है, लड़का या लड़की, कौन से कंटेस्टेंट। वहीं आपको बता दें कि अब रेड रूम में हमारे सारे जो रूलर्स है वो आपस में बैठते हैं और टास्क कुछ ऐसा होता है कि हमारे जो दो वर्कर्स है लिफ्ट में एंट्री करेंगे और एक जो है लिफ्ट ऑपरेटर होगा जो कि रूलर पे डिसीजन पे काम करेगा। बेसिकली जो हमारे रूलर्स है वो चुनेंगे कि आखिरकार लिफ्ट ऑपरेटर कौन है, और जो तो कंटेस्टेंट है जो एंट्री लेंगे लिफ्ट में वो दोनों आपस में अपने आप को प्रूव करेंगे कि आखिरकार वो क्यों नॉमिनेट नहीं होना चाहते और क्या उनमें काबिलियत है, और साथ में जो एक ऑपरेटर जो रूलर्स ने चुना है वो ये बताएंगे कि आखिरकार जो है नॉमिनेट कौन होगा। और इस तरीके से हमारे पहले जो है उन्हें जोड़ियों को बुलाया जाता है, जिसमें जो है आरुष, भोला और साथ में अर्जुन बिजलानी को साथ में रखा जाता है। और रूलर्स जिसे अपना ऑपरेटर चुनते हैं वो होती है आकृति, जहां उन्होंने काफी कमाल के इस बार गेम खेल दिया आकृति को चुन के। जहां अभी लास्ट टास्क में देखा गया था कि कैसे जो आकृति है उन्होंने रूलर्स का साइड दिया था, तो इस वजह से उन्होंने अर्जुन और आरुष के बीच रूलर का मतलब एज अ ऑपरेटर उन्होंने आकृति को चुना है और वो उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल फेयर डिसीजन लेंगे। जहां आरुष और जो अर्जुन है वो अपना अपना ओपिनियन रखते हैं कि आखिरकार वो क्यों फेयर खेल रहे हैं, कैसे रखना चाहते हैं, कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और उनके बीच बातें चलती है। जहां आकृति है वो पूरा का पूरा साइड ले रही होती है आरुष को, वहीं आरुष की साइड ले रही होती है अर्जुन सर को। वो मना कर रही होती है कि उनकी स्ट्रेटेजी काफी गलत थी लास्ट टास्क में और काफी सारी उनके खिलाफ बोल रही होती है। लेकिन शो तो तब पलटता है जब वो अपना डिसीजन सुनाती है, जहां लगता है कि कहीं वो अर्जुन को नॉमिनेट कर देगी, लेकिन उसे पता है कि अर्जुन कितने बड़े सीनियर है, अगर वो उनसे पंगा लेगी तो काफी सारी चीजें बुरी हो सकती है। तो इस वजह से उनका टारगेट होने के बाद भी वो करती है आरुष को नॉमिनेट, और बल्कि भाई इतना विक्टिम कार्ड प्ले करती है कि वो जब क्या कहते हैं नॉमिनेट करती है आरुष को और फिर रोने लग जाती है और पूरी दुनिया देख रही है कि वो कैसा गेम प्ले कर रही है। वेल दोस्तों, अगर आप देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट है या बढ़िया खेल रही है या नहीं। उसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें कि जो अगला नाम आता है वो होता है आकृति और अनाया के बीच, जहां ऑपरेटर के तौर पे अर्जुन बिजलानी को जो है रखा जाता है। और इस तरीके से वो दोनों का फेयर डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं, उनके ओपिनियन की बात रखते हैं। और जो हमारे अर्जुन बिजलानी है वो तो पूरा सोचते हैं कि आकृति कितना ज्यादा जो है रूलर को सपोर्ट कर रही है, एज अ वर्कर होकर भी वो टीम वर्क नहीं खेलती, वो अपना सोच रही है और काफी सारे अनफेयर चीजें घर में करती हुई नजर आ रही है। तो इस वजह से जो है जो नॉमिनेशन टास्क में जो नाम आता है वो आकृति का ही आता है और वो अनाया को सेव कर लेते हैं। उसी बीच आपको बता दें कि अब घर के अंदर रेड रूम के अंदर जो रूलर्स की बात चल रही होती है वो खुद को काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि देखो अर्जुन कैसे जो अपनी बाजी है वो पलट रहा है।
उसके बीच आपको बता दें कि जो हमारे इसी के बीच जो सचिन की लड़ाई है वो अहाना से हो जाती है। बेसिकली कुछ अहाना बोल देते हैं घटिया आदमी, बेकार आदमी। फिर उसके माँ बाप पे कुछ एक चीज़ें बोल देते हैं जिससे सचिन को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर वो उसके माँ बाप पे बोलने लग जाता है, कहता है कि बुढ़ी औरत, तुम खुद की शादीशुदा नहीं हो, ये हो वो हो फलाना हो, तुम हो घटिया औरत। और इस तरीके से जो है काफ़ी भड़क जाता है और इतना भड़क जाता है कि पवन सिंह जो सुपरस्टार है वो और साथ में अरबाज पटेल उन्हें चुप कराने आ जाते हैं कि भाई तू मत बोल। वहीं सचिन काफी गुस्सा होते हुए नजर आता है कि अहाना होती कौन है मेरे घर वालों के बारे में बोलने वाली है, ये है कौन, इसे जानता ही कौन है। उसके बाद दोस्तों अगला आपको बता दें कि जो नाम आ रहा है, जो लिफ्ट में चढ़ते हैं वो है 3 कंटेस्टेंट, कुबरा, संगीता, नूरीन। और ये तीनों में से 2 नॉमिनेट होने वाले, एक सेफ होने वाला है और इसको जो डिसीजन लेंगे वो लेंगे अनाया। इसी बीच आपको बता दें कि अब जो हमारे कुबरा है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रूव करती हुई नजर आती है कि वो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। नूरीन भी परफॉर्मेंस अपने आप को प्रूव करती हुई नजर आती है कि वो भी काफ़ी अच्छी है। और संगीता का टास्क तो खुद ही लास्ट टास्क में देख लिया कि उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया, फिजिकली भी मेंटली भी। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जो अनाया है वो नॉमिनेशन में संगीता और नूरीन का नाम ले लेती है और कुबरा को वो सेव कर लेती है। लेकिन भाई सबको ऐसा लगा था कि संगीता को वो सेव कर ले, लेकिन यहाँ पे बाजी पलट गई दोस्तों। इसी का तो नाम है राइज एंड फॉल। और इस तरीके से जो नॉमिनेट होते हैं वो थे हमारे आरुष बोला, आकृति, नूरीन और संगीता। और दोस्तों इनमें से कोई एक कंटेस्टेंट है जो कि अब लास्ट में वीकेंड में आते आते एक जो है एलिमिनेट हो जाएगा। इसी बीच आपको बता दें कि जो अरबाज है वो अब आरुष के बीच काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज भी हो जाती है, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को जो है गाली देते हुए नजर आते हैं। जहाँ अरबाज है वो देखो जो हमारे वर्कर्स है वो तो उनकी बात सुन नहीं पाते, लेकिन जो रूलर्स है उन्हें तो सब सुनाई देता है। तो इस तरीके से आरुष को वो गाली देते हुए नजर आते हैं जो कि बीप कर दी जाती है। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इनकी पहले से ही जो है कंट्रोवर्सी शो में देखने को मिल रही है। अगर ये आपस में भिड़ेंगे तो काफ़ी तगड़ी लड़ाई होने वाली है। वेल दोस्तों, क्या आप एपिसोड देख रहे हो? आपको ये अपडेट कैसी लगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलेगा और ऐसी अपडेट के लिए हमारे इस पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।